फार्मेसी की बात करें तो इसे अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कैसे समझेंगे? इससे पहले कि हम आपके सवाल पे जाएं, जी, सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। रहा अब आपके सवाल की बात कि फार्मेसी आम बोलचाल भाषा में है क्या। फार्मेसी का ट्रांसलेशन अगर हम हिंदी में करें तो उसका शब्द बनता है भेषजी। और कोई भी अगर फार्मेसी में ग्रेजुएट करता है, बी फार्मेसी करता है, तो उसको हम भेषजी स्नातक बोलते हैं जी। अगर एक आम आदमी को फार्मेसी समझानी हो तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि इस शब्द को लेके बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था कि जो भी फार्मेसी करता है वो एक केमिस्ट की दुकान खोलता है। लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो में देखें तो फार्मेसी एक नए सब्जेक्ट के तौर पे उभरा है। दो द सब्जेक्ट इज ओल्ड, लेकिन फिर भी उसके कई आयाम नए आए हैं आज की डेट में। जी। तो फार्मेसी ना सिर्फ दवाइयाँ बनाने का काम है, दवाइयाँ खोजने का भी काम है, दवाइयाँ डिस्पेंस करने का, देने का भी काम है। वो किस तरह से बॉडी में एक्ट करती हैं उसकी स्टडी को भी हम फार्मेसी में इंक्लूड करते हैं। तो फार्मेसी एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट हम कहेंगे आज की डेट में। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो फार्मेसी को पढ़ना चाहे तो उसे किस तरह की तैयारी करनी चाहिए +2 से? देखिए, फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए हम बात कर रहे हैं बी फार्मेसी की। जी। तो अगर हमें बी फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो आपके पास +2 के अंदर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा यू कैन हैव ईदर बायोलॉजी और मैथ्स और बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा। तो ये 5 सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे पास होने चाहिए। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। इसके बाद अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अपने एंट्रेंस एग्जाम्स रखते हैं। जैसे अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, देन वी हैव कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और इसका प्रोसेस जो है हमारा मार्च के लगभग शुरू हो जाता है और अप्रैल मई में जाके इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम में आपकी मेरिट बनती है और मेरिट के अकॉर्डिंग ही बच्चों का एडमिशन होता है। जी। तो आपने बताया कि क्या प्रोसीजर है एडमिशन का। जब अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो अगर कोई बच्चा पास हो जाता है एंट्रेंस एग्जाम में और वो फार्मेसी अपनाना चाहता है एज अ सब्जेक्ट, तो वो ग्रेजुएशन में किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मेसी एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। अगर इस ब्रॉडनेस को मैं कैटेगराइज करने की बात करूं तो 4 तरह के मेन सब्जेक्ट्स हम फार्मेसी में पढ़ते हैं। पहला है फार्मास्यूटिक्स, जिसमें दवाइयाँ बनती कैसे हैं, टैबलेट्स बनती कैसे हैं, कैप्सूल्स कैसे बनते हैं, इंजेक्शन कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हमें ये बनाने के लिए, किस तरह की मशीनरी काम आती है, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं। दूसरा मेन सब्जेक्ट है फार्मा केमिस्ट्री। इसके अंदर दवाइयों की केमिकल सिंथेसिस के बारे में हम पढ़ते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री इसी का एक पार्ट है, जिसमें हम दवाइयों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे एक्ट करती हैं हमारे शरीर के अंदर जाके, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे वो बनती हैं, उनकी सिंथेसिस कैसे है, अगर उनके केमिकल स्ट्रक्चर में हम चेंजेस करें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें हम फार्मा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तीसरा सब्जेक्ट हमारा मेन आता है, वो आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में जा रही है, किसी भी चीज़ के लिए जा रही है, किसी भी डिजीज़ के लिए जा रही है, तो उस डिजीज़ के अगेंस्ट वो काम कैसे करती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। इसी में हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, क्योंकि वी आर डीलिंग विद ड्रग्स, हम ड्रग्स के साथ डील कर रहे हैं और ड्रग्स को जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमें बॉडी पार्ट्स का, बॉडी सिस्टम का, बॉडी मैकेनिज्म्स का भी ज्ञान होना चाहिए। तो वो दवाइयाँ हमारे शरीर में एक्ट कैसे कर रही हैं उसके बारे में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। चौथा जो मेन पोर्शन है फार्मेसी का, वो आता है हर्बल ड्रग से रिलेटेड, और ये है फार्माकोग्नोसी। आप जानते हैं कि हर्बल ड्रग्स की बहुत डिमांड है और देयर इज अ सेपरेट मिनिस्ट्री इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द नेम ऑफ आयुष, विच प्रमोट्स हर्बल ड्रग, विच प्रमोट आयुर्वेदिक ड्रग्स। तो कौन कौन सी हर्बल ड्रग्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिजीज़ के लिए, क्या क्या उनमें चीज़ें हैं जो हमारे को हेल्प करती हैं डिजीज़ को कम्बैट करने में, तो वो सारा हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। ये मोटे तौर पे ब्रॉड आपको मैंने क्लासिफिकेशन दिया जी। इसी के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं हर हेडिंग के अंदर, जो सारे आपको बी फार्मेसी में थ्रू आउट 4 years यू आर गोइंग टू स्टडी। जी। तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, लैब्स हैं प्रॉपर? बिल्कुल, प्रैक्टिकल एक इनएविटेबल पार्ट है फार्मेसी एजुकेशन का, बिकॉज आपने दवाई बनाना पढ़ तो लिया, बनानी कैसे वो जब तक हाथ से नहीं किया, यू विल नेवर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। तो प्रैक्टिकल एक मेजर पोर्शन है हमारा, और अगर मैं कहूँ 8 घंटे की हमारा शेड्यूल रहता है दिन का, तो रफली 4 घंटे का आपका प्रैक्टिकल उसमें रहता ही रहता है। तो और ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं उन्हीं को आप प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फार्मेसी डिपार्टमेंट की जब मैं बात करता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, तो हमारे पास वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पूरे हैं, इक्विपमेंट्स पूरे हैं, केमिकल्स, रिएजेंट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल,
और हमारे स्टूडेंट्स को कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। जी, तो आपने बहुत विस्तार में हमें बताया कि किस तरह के सब्जेक्ट्स बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, और जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो उनकी प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ हो सकती हैं? अगर हम सिर्फ बी फार्म की बात करें, क्योंकि हम बी फार्म डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो बी फार्म के बाद भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं। यू कैन स्टार्ट विद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो भी स्नातक है या ग्रेजुएट फार्मेसी का है, जब वो बी फार्मेसी करता है और आगे नहीं पढ़ना चाहता, ही कैन एंटर इनटू इंडस्ट्री, इनटू प्रोडक्शन डिवीजन, या जो दवाइयाँ बनती हैं उनके साथ एज एसोसिएट भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जो दवाइयों की गुणवत्ता को जांचते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते तो मार्केटिंग एक अलग फील्ड है जो आप बी फार्म करके यू कैन एंटर इनटू मार्केटिंग, जहां आपको डॉक्टर्स के साथ डील करना है, अपनी दवाइयों की स्पेशलाइजेशंस बतानी है, स्पेशलिटी बतानी है, जिससे वो उसको प्रिस्क्राइब करें। तीसरा जो है, यू कैन ऑल्सो बिकम अ फार्मासिस्ट, और फार्मासिस्ट बनने के बाद या तो आप हॉस्पिटल्स ज्वाइन करते हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज ज्वाइन करते हैं जहां आपको डिस्पेंस करनी है, मेडिसिन देनी है, या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फार्मासिस्ट अपॉइंट करती हैं फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तीसरा एवेन्यू है। चौथा है ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, जी, जहां पर आप एज ड्रग इंस्पेक्टर जा सकते हैं। उसके लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है गवर्नमेंट का, देन यू कैन बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। और ड्रग इंस्पेक्टर का मेजर जो रोल रहता है वो यही रहता है कि दवाइयाँ जो केमिस्ट की दुकानों पे हैं वो ठीक से वो दे रहे हैं, नहीं दे रहे, कोई कॉन्ट्राबैंड मेडिसिन तो नहीं रखी हुई उन्होंने, तो वो सारी चीज़ें आपके अंडर आ जाती हैं। जी, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर बिजनेस। अगर यू हैव अ बिजनेस माइंड देन यू कैन स्टार्ट अप योर ओन इंडस्ट्री, वो आप कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है, सिंस गवर्नमेंट आज की डेट में स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट कर रही है, इफ़ यू हैव अ ब्रिलियंट आइडिया, वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फोरम्स पे भी डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी टू अपना स्टार्टअप चलाने के लिए। स्टार्टअप के अलग अलग एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर अपने आइडियाज़ को आप पिच इन कर सकते हैं, जहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट्स मिल सकती हैं। जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू टीचिंग आफ्टर ग्रेजुएशन, बट ओनली इनटू डिप्लोमा कॉलेजेस। अच्छा, टीचिंग में एंटर करने के लिए आपको रफली 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, देन यू कैन टीच इन डिप्लोमा कॉलेजेस। जी, तो ये बहुत से आयाम ग्रेजुएट होने के बाद भी खुल जाते हैं। जी, तो हम आगे आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन पहले एक गीत हो जाए आपकी पसंद का। मैं सुनना चाहूंगा चांद सी महबूबा हो। क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत है।